आगे बढ़ जाते हैं, उधर गाजीपुर पहुंचे सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा सरकार पर जमकर बरसे और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने भाजपा पर तीखे प्रहार किए। बिल्कुल, दरअसल ओपी राजभर अपने विधानसभा क्षेत्र के कासिमाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में पहुंचे थे और मंच से उन्होंने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, तो भाजपा को सबक सिखाने की अपील भी की थी। और वहीं अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से मैं मैदान में उतरूंगा, चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी देश को धोखा दे रही है, देश की जनता को धोखा दे रही है। महंगाई को तो लोग स्वीकार कर रहे हैं, ललका साड़ के नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता जी, दल के नेता जहां से कहेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे। 403 सीटों पर हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा में जो जितने घटक दल हैं, सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता महापंचायत है। एक तरह से एक दूसरे से मिलन है, लोग एक दूसरे को पहचान लेंगे, जान लेंगे, ताकि सब लोग मिलकर के बूथ पर जाकर के एक साथ सब लोग वोट डाल करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गोंडा जाने वाले हैं, जहां वो पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आज सुबह करीब 11 बजे के बाद अखिलेश यादव गोंडा की पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे और मूर्ति के अनावरण के अलावा एक किताब का भी विमोचन करेंगे। और आपको ये भी हम बताएं कि पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से पंडित सिंह का निधन हो गया था। विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह की गिनती मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नेताओं में थी। तो आज गोंडा जाने वाले हैं अखिलेश यादव, परिजनों से पंडित सिंह की मुलाकात करेंगे और आज का उनका ये दौरा बेहद अहम है। विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर काम तेज हो गया है। अखिलेश और जयंत चौधरी की मुलाकात ने यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार लग रही अटकलों के बीच आज लखनऊ में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच कल दरअसल घंटों तक मुलाकात चली थी। इस मुलाकात में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ रालोद के वरिष्ठ नेता सोमनाथ शास्त्री भी मौजूद रहे थे। और गुंजन, जानकारों की माने तो दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बात तो हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सपा ने रालोद को 33 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। देखिए रिपोर्ट। जयंत अखिलेश की मुलाकात, सीट बंटवारे पर बनी बात। जाटलैंड में जमकर होगी लड़ाई, पश्चिम से होगी यूपी पर चढ़ाई। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये पश्चिम की राजनीति का मिजाज बदलने वाली तस्वीर है, क्योंकि जिस मुलाकात का इंतजार समाजवादी पार्टी और रालोद के खेमे को था, वो हो गई है। और इस मुलाकात के बाद उन तमाम अटकलों का दौर खत्म हो गया है, जो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार अखिलेश और जयंत को लेकर लगाई जा रही थी। क्योंकि अखिलेश और जयंत के बीच गठबंधन पहले से हो गया था, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये साफ नहीं हुआ था। इसी फॉर्मूले को लेकर जयंत चौधरी गुरुवार को अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे, जहां दोनों के बीच लंबे दौर की बात हुई और फिर ये ट्वीट आया, जिसमें अखिलेश यादव ने जयंत के साथ उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा की बात कही। जानकारों की माने तो दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, लेकिन कितनी सीटों पर रालोद लड़ेगी ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, जो अब जल्द ही खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि रालोद का पश्चिमी यूपी में बड़ा प्रभाव है। किसान आंदोलन के बाद से तो मानो रालोद और ज्यादा चमक कर सामने आई है। अब अखिलेश यादव इसी का फायदा उठाकर भाजपा को पश्चिम में घेरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी के 13 जिलों में रालोद का अच्छा प्रभाव है। जाट वोटरों पर रालोद की अच्छी पकड़ है। जाट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का फायदा इससे मिल सकता है। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण फिर से हिट साबित हो सकता है। वहीं जनता को भी इन दोनों का गठबंधन खूब पसंद आ रहा है। मेरठ में हुई संयुक्त रैली में खूब भीड़ उमड़ी थी। अलीगढ़ की रैली में अखिलेश शामिल नहीं हुए, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई थी।
वहीं अब इस भीड़ ने कहीं न कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि इसी पश्चिम से 2017 में भाजपा ने 136 में से 109 सीटें जीती थी और लखनऊ का रास्ता तय किया था। लेकिन 5 सालों के बाद अब पश्चिमी यूपी की हवा थोड़ी बदली हुई है। यही वजह है कि सपा और रालोद के गठबंधन ने पश्चिमी यूपी के साथ पूरे प्रदेश का पारा चढ़ा दिया है। लेकिन क्या ये पारा यूपी की सियासत का मिजाज बदल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर काम बहुत तेज हो गया है। अखिलेश और जयंत चौधरी की मुलाकात ने यूपी का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार लग रही अटकलों के बीच लखनऊ में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच जो मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अपने आप में कई सारे मायने हैं।